अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीन एनर्जी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। 21 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब बमकाम शालीमार गार्डन फंक्शन हॉल महबूब नगर में मिली महाज के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद शुदनी एहतियाई जलसा बिज़मन वक्त तरमीमी बिल 2024 के सिलसिले में आज एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुतक़ी हुसैन तक़ी, कन्वीनर मिली महाज, हाफिज़ सिराजी, मिर्ज़ा क़ुद्दूस बेग, तैयब बाशवार को कन्वीनर्स, अब्दुल्ला सीनियर एडवोकेट कन्वीनर लीगल सेल मोहम्मद नूरुल्लाह खान, मोहम्मद वाजिद के अलावा कांग्रेस कायदीन मोहम्मद मोईस, कन्वीनर ज़िला कांग्रेस शोबे अक़लियत मोहम्मद मतीनुर रहमान, मोहम्मद गौस और दीगर ने शिरकत की। मज़कूरा वाला कायदीन ने मुसलमाना ने मुत्तहिदा ज़िला महबूबनगर से अपील की कि वो इस जलसे में शिरकत फरमा कर जलसे को कामयाब बनाते हुए अज़ीम मिली इत्तेहाद का सबूत दें। याद रहे कि इस जलसे को अल्लामा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब 2014 में जब नरेंद्र मोदी की शहादत वाली मरकजी हुकूमत और इंडिया की हुकूमत मरकज में बरसर इख्तियार आई, हम देख रहे हैं कि वक्फे से कभी मुस्लिम पर्सनल में मुदाखलत तो कभी शरीयत में मुदाखलत, इस तरह मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक को सल्ब करने की 2014 में जब नरेंद्र मोदी की शहादत वाली मरकजी हुकूमत इंडिया की हुकूमत मरकज में बरसर इख्तियार आई, हम देख रहे हैं कि वक्फे से कभी मुस्लिम पर्सनल में मुदाखलत तो कभी शरीयत में मुदाखलत, इस तरह मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक को सल्ब करने की बहरहाल कोशिश की जा रही है। और अब अपनी तीसरी मियाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली इंडिया हुकूमत ने एक और हिमाकत की है। वो हिमाकत ये है कि वक्फ तरमीमी एक्ट के ज़रिए मुल्क भर में मौजूद लाखों एकड़ वक्फ अराज़ियात को हुकूमत अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रही है। कहा तो ये जा रहा है कि यह कानून वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लेकिन जब हम उन 40 तरामीम पर नज़र डालते हैं तो वाज़ेह होता है कि ये औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि उसकी तबाही के लिए बनाया जा रहा है। सारे मुल्क में इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो महबूब नगर में मिली महाज ने इस खुसूस में एहतजाजी जलसे के इनेकाद का फैसला किया और हमने मकामी मुस्लिम सियासी जमातों तंजीमों से मशावरत की और एक अज़ीमुशान जलसे के इनेकाद के मुताल्लिक़ फैसला किया गया। हमने इस जलसे में मददू करने के लिए जनाब अल्लामा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से रब्त किया, उन्हें मददू किया और उनकी मशावरत पर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को भी मददू करने की बात सामने आई। तो हमने मुक़ामी मजलिसी कायदीन जनाब जावेद बिन सईद अल जाबरी साहब इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर मुत्तहिदा ज़िला महबूबनगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और मकामी सदर ज़िला मजलिस अब्दुल हदी साहब एडवोकेट से मशावरत की। इन दोनों की मशावरत के बाद तय पाया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को भी इस जलसे में मदऊ किया जाए और इसके अलावा भी दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम और मुक़र्रिरीन को मदऊ किया जाए। तो फिर हमने जनाब अल्लामा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर कुलिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मदऊ किया और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मदऊ किया। इसके अलावा इस जलसे में अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब सदर दारुल इफ्ता जामिया निज़ामिया, डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब जमात इस्लामी हिंद, अल्लामा मौलाना शफीक आलम साहब जमात अहले हदीस शहरी सदर हैदराबाद और सिकंदराबाद और डॉक्टर मतीन कादरी साहब रुकन तासीस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अलावा हमारे सियासी कायदीन डॉक्टर मल्लूर साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, डॉक्टर रुकन पार्लियामेंट नागर कर्नूल, जनाब एनएम सिन्हा रेड्डी साहब रुकन असम्बली महबूबनगर, जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब सदर रियासती अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन रियासत तेलंगाना, जनाब ताहिर बिन हमदान साहब सदर उर्दू अकादमी रियासत तेलंगाना, जनाब अजमतुल्लाह हुसैन साहब सदर रियासती वक्फ बोर्ड रियासत तेलंगाना और जनाब खुसरो पाशा साहब रियासती सदर हज कमेटी रियासत तेलंगाना को मदऊ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 21 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब शालीमार फंक्शन हॉल में
ये जलसा मुनक़िद होगा। मैं न सिर्फ मुस्तक़र महमनगर के मुसलमानों बल्कि मुत्तहिदा ज़िले भर के तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो इस मुनफरिद एहतियाती जलसा जो कि मुल्क की सरजमीन मुल्क में सबसे पहले सरजमीन महमनगर में मुनक़िद हो रहा है, इस जलसा में शिरकत फरमा कर इस जलसा को कामयाब बनाएं और अपने अजीम मिल्ली इत्तेहाद का सबूत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और डेमोक्रेसी में जमहूरियत के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ बुलंद करना, एहतजाज बुलंद करना, ये हमारा दस्तूरी हक़ है। इसी ज़िमन में मरकज़ी हुकूमत जो NDA की है, एक ख़तरनाक कानून लाने की कोशिश जो पार्लियामेंट में आया, अपोजिशन लीडर्स के दबाव की वजह से उसको JPC में भेजा गया और पहली मर्तबा NDA की हुकूमत में 10 साल में अगर कोई बिल JPC में गया है, ये पहला बिल है। तो इसी ज़िमन में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो JPC में भेजा गया, हम ये मुतालिबा करने के लिए कि इस बिल को फौरन पार्लियामेंट से में इसको वापस ले, ये मुतालिबा करने के लिए सरजमीन महबूब नगर रियासत तेलंगाना में पूरे हिंदुस्तान में पहली मर्तबा इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, तो वो महबूब नगर की सरजमीन पर उठ रही है। और JPC जो पार्लियामेंट्री जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, उसके अंदर हमारे बैरिस्टर असद अवैसी साहब भी मेंबर है और वो जलसे में मेहमानान खुसूसी के तौर पर आ रहे हैं। और एक अहम ख़ास बात यह है कि महबूब नगर की जो रुकने पार्लियामान है, जो भारतीय जनता पार्टी से मुंतखब हुई है, वो भी JPC कमेटी की मेंबर है। तो हम ये जलसा यहाँ करने का हमारा ये मकसद है कि NDA की हुकूमत और यहाँ पर MP साहिबा पे ये दबाव पड़े कि अवाम इसकी मुखालिफत कर रही है। इस ज़िमन में हमने एक आज़िम शान जलसा जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम और तमाम सियासी जमातों के कायदीन को लेकर एक जलसा कर रहे हैं। लिहाजा मैं महबूब नगर मुत्तहद ज़िला महबूब नगर की आवाम से ये पुरजोर अपील करता हूँ, आप इस जलसे में आकर कामयाब इस जलसे को कामयाब करें और मरकज़ी हुकूमत को ये पैगाम पहुँचाए कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ है। अगर हमारे खिलाफ, हमारे दस्तूर के खिलाफ और हमारे पसंद के खिलाफ कोई आप फैसला लेते हैं तो हम डेमोक्रेसी में रहते हुए आपके ऊपर प्रेशर डालकर ये मजबूर करेंगे कि आप जो इस तरीके के फैसले ना ले। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस जलसे को कामयाब बनाएं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीम एक्ट जो लाया जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने हिंद में शदीद नाराज़गी पाई जाती है, इसके मद्देनज़र सरज़मीन महबूब नगर से एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया है मिली महाज महबूब नगर की जानिब से। और इस वक्फ तरमीम एक्ट में जो 40 नुकात पेश की गई मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, जिससे मुसलमान हिंद इत्तेफाक नहीं रखता और इसके इख्तियारात को, वक्फ के इख्तियारात को जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने के ख़िलाफ़ ऐसे कई एक क़ानून है जिसके ख़िलाफ़ मुसलमान हिंद में नाराज़गी पाई जाती है। तो लिहाजा ये एक जो एहतजाजी जलसा महबूब नगर के शालीमार फंक्शन हॉल में 21 सितंबर को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसको इस जलसे आम को मुखातिब करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अल्लामा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम और सियासी समाजी के कायदीन भी इस जलसे को मुखातिब करेंगे। मैं तेलंगाना के तमाम स्टेट के अज़लाओं से और मुत्तहिदा महबूब के मुख्तलिफ मुकामात से के लोगों से और ख़ासकर मुसलमानों से यह गुजारिश करता हूँ कि इस एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाकर मरकज़ी हुकूमत को अपना जवाब दें। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। 1 सितंबर शालीमार फंक्शन हॉल में मिल्ली महाज की जानिब से जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ इस जलसे में आकर कामयाब बनाएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 1 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब मिल्ली महाज महबूब नगर की जानिब से जनाब अनवर पाशा साहब की निगरानी में जो जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है, मैं महबूब नगर की आवाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे में शिरकत फरमाएँ और अपनी मिल्ली बेदारी का सबूत दें। अस्सलाम वालेकुम। शहरियान महबूब नगर के तमाम आवाम को ये इत्तला दी जाती है कि 1 सितंबर इतवार के दिन शालीमार में इंशाअल्लाह शाम 7 बजे तक रात 10 बजे जलसा मुनक़िद किया गया है। वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के मौजू पे इस बिल की मुखालिफत में ये जलसा रहेगा इंशाअल्लाह। और तमाम शहरियान महबूब नगर के बिलखुसूस मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जलसे में हिस्सा लेकर जलसे को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం। అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు। భారతదేశంలో ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు నిరసనలు జరుగుతున్నాయి। అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా సెప్టెంబర్ 1వ తారీఖున ఒక మిల్లీ మహాజ్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద సభ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, దాని యొక్క సందేశం ఒకటే, ముస్లింల యొక్క హక్కుల నిరాకరించడం, వారిని వక్ఫ్కు సంబంధించిన బీదవారి భూములని గుంజుకోవడం పెద్ద రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన కుట్ర అని తెలుపుతున్నాం। అదేవిధంగా వచ్చే నెల 1వ తారీఖున ఏదైతే ఈ సభ నిర్వహించబడుతుందో, ఈ సభ అధ్యక్షులుగా ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డ్ ప్రెసిడెంట్ హజరత్ అల్లామా ఖాలిస్ సైఫుల్లా రెహమానీ సాహబ్ మరియు జాతీయ అధ్యక్షుడు ఆల్ ఇండియా కుల్ హింద్ మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ యొక్క అల్హాజ్ బ్యారిస్టర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మరియు మన నాగర్ కర్నూల్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ గౌరవనీయులైన డాక్టర్ మల్లు రవి గారు కూడా, మరియు మహబూబ్ నగర్ శాసనసభ్యులు మా ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవనీయులైన శ్రీ ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ సభలో సంబోధిస్తారు। మరి అదేవిధంగా మన తెలంగాణ స్టేట్ మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ టీపీసీసీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జనాబ్ గౌరవనీయులైన ఉబైదుల్లా కోత్వాల్ సాహబ్ కూడా ఈ సభను సంబోధిస్తారు। నేను ఇక్కడ నుంచి ఈ మిల్లీ మహాజ్ డైస్ నుంచి మీ అందరితోని కోరడం ఇదే జరుగుతుంది। మహబూబ్ నగర్ మరియు పక్కన ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ మండలాల ప్రజలకి ఐక్యతను చాటాలని, ఈ సమావేశానికి విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాము। అస్సలాము అలైకుం। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह बतारीख़ 1 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब एक अजीम वाली शान एक जलसा मुनक़िद किया जा रहा है बामुक़ाम शालीमार फंक्शन हॉल